अभी हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल x आर 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k satisfying the relation alpha square plus beta square plus alpha beta is equal to 21 by 4, then find the value of k। इसमें बोला क्या गया है? अल्फा बीटा जो है इसकी क्या है? जीरो है। इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं जो कि सेटिस्फाई करते हैं, अल्फा बीटा जो है इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस रिलेशन को बोला अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4 बोला। और आपको करना क्या है? इसमें आपको के की वैल्यू निकालनी है। गॉट इट? तो अगेन मैं वही बोलूंगी आपको, थोड़ा शक्ल देखो कैसी थोड़ी मिलती जुलती किससे लग रही है। प्रोडक्ट दिख रहा है लेकिन हमें अल्फा प्लस बीटा नहीं दिख रहा है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर दिख रहा है। तो पहले मैं बेटा ये देखो, अगर आप इसको ए स्क्वायर बोल दो और बी स्क्वायर बोल दो तो ये कौन से रिलेशन से निकलता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या तो ए माइनस बी होल स्क्वायर से निकलता है या ए प्लस बी होल स्क्वायर। भाई माइनस तो हमें पता ही नहीं है यहाँ पर इस चैप्टर में, या तो हमें सम पता है या प्रोडक्ट पता है, तो हम सम से जो निकलेगा उससे निकालेंगे। देखो ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। गॉट इट? अब अगर अल्फा को हम ए मान लें और इसको बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगी। तो हम इसको इधर ही रहने देंगे। गॉट इट? तो इसकी वैल्यू निकालेंगे हम, फिर ये इस साइड आ जाएगा तो प्लस से क्या बन जाएगा? माइनस बन जाएगा। ये ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab और ये आ गया आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इट इम्प्लाइज हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab। गॉट इट? तो हमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह क्या, ए की जगह क्या बोला गया है? अल्फा बोला गया ना, तो इसका मतलब क्या हुआ? अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या आएगा आपके पास? अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। अब भाई बन गया अल्फा प्लस बीटा और प्रोडक्ट। तो हमें यही चाहिए। देखो हमें कोशिश करके यही बनाना है। अगर हमें हाफ दिख रहा है, हाफ पॉसिबिलिटी लग रही है कि वो बन सकता है, तो हमें वो बनाना है जिस भी आइडेंटिटी के साथ आपका ये बन रहा है। तो ये मैं नीचे तो कर देती हूँ, आपने अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको साइड में कर देना है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपके पास सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम लोग। आपके पास है क्या है? गिवन क्या है? पॉलिनोमियल दे रखी है x में, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k दे रखा है आपको। ठीक है, और क्या दे रखा है आपको? एड अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, यही दे रखा है। तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देते हैं? इट इम्प्लाइज आपका अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह हमने ये लिख दिया अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4। अब ध्यान देना बच्चों, इसमें देखो ध्यान से सुनना, ये रास्ता जिस रास्ते पे आप जाते हो उस रास्ते पे फोकस करते हुए ध्यान देते हुए जाते हो कि क्या क्या मिल रहा है आपको रास्ते में। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। हमने ये वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की ये सारी वैल्यू है। गॉट इट? तो हमने इसकी जगह पर ये सारी वैल्यू रखी -2 अल्फा बीटा तक, ये सिर्फ इसकी वैल्यू है। आगे बढ़े तो क्या मिल गया? प्लस मिल गया। उसके बाद प्रोडक्ट दे रखा है, समझ में आ गया होगा हो। ये आपका जो देखो लास्ट वाली टर्म जो दे रखी है प्लस के साथ दे रखी है, हमने इसमें कोई चेंज नहीं करा है। और ये हम इसकी जगह पे हमने ये रखा है, अपनी मर्जी से नहीं रखा, ये आइडेंटिटी से आया है ए प्लस बी होल स्क्वायर से। ये यहाँ पर एक टर्म ये है होल स्क्वायर के साथ -2 अल्फा बीटा, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है, समझो इसे। हमने इसकी जगह पे ये दो टर्म्स रखी हुई है। ठीक है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ये इसकी जगह रखा है। आगे गए तो प्लस मिल गया और ये अल्फा बीटा है। गॉट इट? तो अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं थोड़ा सा। देखो इसके साथ आपका ये सेम नजर आ रहा है, ये भी सेम नजर आ रहा है आपको।
ठीक है। तो ये लाइक टर्म्स बन गई, इसके आगे कोफिशिएंट 1। जैसे सपोज करो आपके पास -2x है प्लस x है, आप क्या देखोगे भाई लाइक टर्म है, इसके आगे माइनस है उसके आगे प्लस है, -2 है और इसके आगे +1 है। तो व्हेन वी आर थिंकिंग अबाउट -2 एंड +1 इट मींस what we have to do, we have to subtract because there are two different sign। एक माइनस का साइन है और भाई जो प्लस है उसको लगाने की जरूरत नहीं होती, वो प्लस ये पॉजिटिव है क्योंकि वो इनविजिबल है, इनविजिबल मैन है भाई, दिखता नहीं है वो, तो प्लस साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है हमें। तो सबसे पहले क्या थॉट आता है भाई, टू डिफरेंट साइन है तो हमें माइनस ही करना है, सबसे पहले सब्ट्रैक्ट करना है। तो 1 आया, उसके बाद ये सोचना है बड़ा कौन है इन दोनों में, भाई 2 बड़ा है उसके आगे माइनस साइन है तो माइनस आएगा। तो ये अगर हम लॉजिकली सोचे तो -1x आता है, पर हम 1 नहीं लिखते, क्या लिखते हैं, -x लिखते हैं। तो सिमिलरली जब भी वेरिएबल में सब्ट्रैक्शन एडिशन लिख हमारा आता है क्वेश्चन, तो ऑब्वियसली भाई वो अल्फाबेट या कोई भी सिंबल है वो प्लस में ही होते हैं, प्लस माइनस सिर्फ और सिर्फ नंबर होते हैं। तो अगर लाइक टर्म्स दिख जाते हैं उनके आगे के नंबर्स को देख लो आप। तो ये बना आपके पास अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर, ये -2 +1, हम सिर्फ सिंबल्स के बारे में बात करें माइनस साइन आएगा क्योंकि ये सिमिलर है आपकी, सेम है, लाइक टर्म्स है आपकी, तो ये आ गया। अब ये हमारा सम है और ये हमारा प्रोडक्ट है। नाउ हमारे पास अल्फा प्लस बीटा क्या है, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। तो अल्फा प्लस बीटा क्या बन गया आपका, माइनस क्या दे, माइनस आपका इस एक्सप्रेशन में है, इस रिलेशन में है, और b क्या दे रखा है आपको +5, यहाँ पर भी लिखा है +5 ओवर क्या आ गया, 2 आ गया हमारे पास। गॉट इट। तो दिस इज आवर सम। प्रोडक्ट क्या आएगा, एंड जो हमारा प्रोडक्ट आया दैट इज, हमें रिलेशन पता है c/a। तो अल्फा बीटा, फिर से बोल रही हूँ, c क्या है, कांस्टेंट है, a क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर है, b क्या है, कोफिशिएंट ऑफ x है। तो आपके पास c क्या है, k है, और a क्या है आपके पास 2 है, a क्या है 2 है। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ये वैल्यू इसमें सब्स्टिट्यूट कर देनी। इट इम्प्लाइज अल्फा प्लस बीटा, आप इसको 1 भी मान सकते हो, आप लिख सकते हो सब्स्टिट्यूट वैल्यू ऑफ दिस इन 1, आप इसको 1 भी बोल सकते हो, ठीक है, ताकि ये थोड़ा क्लियर रहे हमारे लिए। सब्स्टिट्यूट सब्स्टिट्यूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -5/2 एंड अल्फा बीटा equal to k/2 in इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 ये है, अल्फा प्लस बीटा पहले नंबर पे कौन बैठा है, अल्फा प्लस, वही रास्ता अपना लो भाई, सॉरी दिस वन। तो रास्ते पे चलो, सबसे पहले कौन मिल रहा है आपको, अल्फा प्लस, नमस्ते कर दो अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर को। तो अल्फा प्लस बीटा है क्या हमारा, -5/2, इसकी जगह पे -5/2 कर दो। गॉट इट। तो आ गया स्क्वायर, आ गया, आगे बढ़े तो माइनस मिल गया हमें, माइनस को हाय हेलो बोल दो। प्रोडक्ट क्या निकला है आपका, k/2 दैट इज इक्वल टू 21/4। गॉट इट। तो किया कुछ नहीं है हमने, इसमें हमने सम की वैल्यू रख दी माइनस, इसकी जगह हम रखते -5/2 आता, बंद कमरे में बैठे स्क्वायर हो गया वही रखा, आगे बढ़े तो माइनस मिला, माइनस रख दिया। ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट क्या दे रखा है, k/2 दे रखा है, तो इसकी जगह हमने k/2, आगे बढ़े तो इक्वल है, इक्वल लिख दिया, आगे 121/4 लिख दिया। इसको सॉल्व करेंगे, माइनस का स्क्वायर मतलब प्लस हो जाएगा क्योंकि इवन नंबर है, इवन नंबर अगर माइनस साइन रिपीट हो रहा है इवन नंबर में तो वो प्लस होता है मल्टीप्लिकेशन में। तो इसका मतलब क्या, देखो कि बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसमें भी, इसका मतलब है -5/2 इंटू -5/2। तो ऊपर 5 5 are 25 और नीचे 2 2 are 4, तो ये क्या आ गया 25 are 4। आई नो बड़े छोटे स्टेप्स हैं पर बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, मैंने देखा है, ठीक है। तो जरा ध्यान से, ये आ गया -k/2 21/4। देखो दो तरीके, अगर यहाँ एलसीएम लो फिर उधर ले जाओ, बट दैट इज अ लिटिल बिट लेंदी, तो नहीं करना है हमें। देखो हमें यहाँ एलसीएम लेके कोई फायदा ही नहीं, यहाँ पे हमें के की वैल्यू निकालनी, और के का कोई और फैमिली मेंबर यहाँ पर नहीं है जो सरनेम के साथ हो, नहीं है ना, यहाँ कांस्टेंट ही दिख रहे, तो इट्स बेटर कि टेक दिस
5/4 टू दैट साइड, उसकी फैमिली बना दो, कांस्टेंट की फैमिली बना दो, के की इधर ही रहने दो, के फैमिली हमने यही रहने दी, और ये माइनस k/2 इसके आगे प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, बट सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 21/4 माइनस 25/4। अब इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा एलसीएम लोगे आप, माइनस k/2, इसका एलसीएम क्या आया 4, ये 4 आ गया, तो 4 है तो ऊपर तो एज इट इज ही आ जाएगा 21 माइनस 25। करते क्या है हम लोग, देखो दोनों नंबर सेम है, एलसीएम विल बी सेम, तो आप पहले वाला रैशनल नंबर उठाते हो, इस एलसीएम को इस डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हो, डिवाइड करके जो आंसर आता है उसी के न्यूमरेटर से क्या कर देते हो, मल्टीप्लाई। हमने 4 को 4 से डिवाइड किया तो 1 आया, 1 को 21 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, तो गॉट इट। तो ऐसे ही 4 को 4 से डिवाइड किया, 1 आया, 1 को 25 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हमें इतना वो नहीं करना होता है, सोचना नहीं होता है, क्योंकि अगर आपका ये डिनोमिनेटर सेम है तो मीन सेम ही आपका क्या रहेगा, एलसीएम जो ऊपर है वो भी सेम ही जाएगा, तो फटाफट से हम सॉल्व कर सकते हैं इसे। तो ये आया माइनस k/2, पर ये मैं बार बार इसलिए बताती हूँ कि अगर डिफरेंट डिनोमिनेटर हो तो आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो 21 माइनस 25, अगेन आपके दो डिफरेंट साइन हैं भाई, तो दो डिफरेंट साइन मीन सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्ट करो, 5 माइनस 1 आ गया 4, बड़ा कौन है 25, 25 के आगे माइनस साइन है, तो यहाँ आ गया माइनस आपका, तो ये बना -4, -4/-4, गॉट इट। तो ये आ गया 4 से 4 क्या हो गया, कैंसिल, तो माइनस k/2 इज इक्वल टू -1। तो ये माइनस, ये नीचे है डिनोमिनेटर में, तो ये कहाँ चला जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, ये डिवीजन में है तो ये मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा, या ये डिनोमिनेटर में हम बोल दो तो न्यूमरेटर में चला जाएगा, या बोल दो -1/2 का उधर जाके रेसिप्रोकल हो जाएगा, लेकिन साइन साइन माइनस से प्लस नहीं होगा, क्योंकि वो डिवीजन से मल्टीप्लाई में जा रहा है, इंटीजर जा रहा है, तो -1 इंटू -2 आप सीधा भी काट सकते हो यहाँ पर इसे, तो इट इज 2। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2, देयरफॉर वेट अ मिनट, हम इधर लिख देते हैं, therefore value of k is therefore value of k जो आई that is 2। तो होप ये आपको समझ आया होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल जिसने नहीं करा है, लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से।